मैं अभी भी उठी हूँ और मैं अलार्म लगा के सोई थी जल्दी उठने के लिए, क्योंकि जो मैं कल नेल कराने गई हूँ ना, हाथों के तो बहुत प्यारे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पाँव का जो कलर है ना वो इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा मतलब मुझे। फिर मैंने सोचा कि उसको चेंज करा देती हूँ, या तो इसी तरह के करा लूँगी या फिर थोड़े से मतलब ना मुझे रेड से चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्लेजी कलर के हो गए हैं, पाँव से प्यारे लगने के बजाय जो है ना गंदे लग रहे हैं। तो मैंने उधर जाना है, फिर उसके बाद मेरा बैंक में एक काम है, फिर मैंने बैंक जाना है, फिर जो है फिर मैंने जाना है हसन क्लिनिक लेज़र के लिए, क्योंकि जो मैंने लेज़र कराया था सही हुआ नहीं है। मैंने उनको जाके बोला कि तो मेरी ईद सारी ख़राब हो जाएगी, बाल जो है ना वो आना स्टार्ट हो गए और बहुत ही बुरे लगे, तो उधर जाना है। उसके बाद मेरे एक दो और भी काम है जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने करके फिर उसके बाद घर आना है। तो मैं जल्दी जा गई हूँ 10 बजे, और वही कल वाली सिचुएशन है कि मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही कि मैं आँखें ही नहीं खुल रही मेरी। एक तो मैं रात को जो है सोती बहुत लेट हूँ, और बस अभी बड़ी मुश्किल से जागी हूँ, अभी जाना है। और ठीक क्या होता है, आपको आज भी कल वाले व्लॉग की तरह साथ साथ लिए चलूँगी। यार मैंने ना ये सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ, ये थोड़ा सा ना ये पतला पतला सा है, मेरे को पतले कपड़े पहनने का दिल कर रहा है, तो ये पहन लेती हूँ ब्लैक ब्लैक। अच्छा यार मैंने ना ये ब्राउन टी शर्ट पहन ली है और ब्लैक ट्राउज़र पहन लिया है। बेसिकली मैं वो जोड़ा मैंने पहना तो उसमें वो मेरे पता नहीं मैंने कब का लिया हुआ था, आई डोंट नो। तो वो जैसे ही पहना है ना उसको, वो उसका जो ट्राउज़र था वो फट गया, तो मैंने वो चेंज कर लिया। ये मेरे पास अभी फ़ौरन ऑप्शन में यही था, तो बस मैंने ये पहन लिया। अब मैं बस टिंट लगाऊंगी, मैंने लोशन लगा ली है और टिंट लगा लूँ बस जल्दी जल्दी, और फिर मैंने निकलना है। कोई हाल नहीं है मेरा, देखने में ऐसे लगता है इतने कपड़े पहनने वाला एक भी नहीं है। जो दिन जो मैं PWD से टेंट लेके आई थी ना, वो मैं सिर्फ लिप्स पे लगा लेती हूँ बचत के लिए, कि मेरा चल रहा है ना, दोबारा पता नहीं कब मेरा अब जाना होता है PWD। तो मैंने जो दराज मंगाया था जो बिल्कुल बेकार था, वो मैं चीक्स पे लगा लेती हूँ, क्योंकि चीक्स पे इतना कलर चाहिए नहीं होता ना, तो मैं चीक्स पे लगा लेती हूँ बस। मैं आंखों पे भी लगा लेती हूँ, आंखों पे इसलिए कि थोड़ा सा ऐसे लगता है कि खून की कमी नहीं है। अच्छा ये लगाने के बाद जो है मैं ऊपर ये लगा देती हूँ, तो ये भी ख़त्म होने वाला है। है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे, कितना को बर्बाद किया है और किस। Ow, Charlie bit me. Okay, I'm ready. Binesh. फिनिश भी रेडी हो गई होगी। अच्छा उसके आगे जो है ना मैंने जाना है लेज़र, मैंने आपको बताया था, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है। कुछ चीज़ ऐसी ना हो जो रह जाऊँगी, दोबारा घर आना पड़े। फिनिश चलो गाड़ी की चाबी, हाँ और कुछ रह तो नहीं गया ना, बस ठीक है।
चलो जी चलें चलें चलें। आज मौसम बहुत अच्छा, मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया। हाँ मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, इतना कोई बेहतरीन मौसम हुआ है, काले घने बादल, में फ़ोन गिरने लगा था मेरे हाथ से, और इतना प्यारा वेदर है ना आज, बड़ा ही कोई बेहतरीन। अच्छा तो सबसे पहले जो है ना हम बैंक के लिए निकल पड़े हैं और बैंक जाएंगे। पहले बैंक में एक काम है छोटा सा, वो काम करके फिर उसके बाद जाना है रॉयली का एक अलग ही चक्कर लग गया यार। अच्छा भला कल सारा काम ख़त्म करके आई थी मैं। और फिर उसके बाद हमने जाना है वेस्टरिज, मतलब कि पिंडी, अंदरून पिंडी, अपना ये लेज़र के लिए, क्योंकि वो बाल आ गया। ऑब्वियसली मेरी तो ईद ख़राब हो जाएगी, ना मेकअप सूट करेगा ना कुछ सूट करेगा। तो मैंने उनको जाके बोलना है भाई मुझे नहीं पता, मुझे दोबारा से करके दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लेज़र करवा लेते हैं ना उसके बाद ना ही वैक्स कर सकते हैं, ना ही उस जगह पे धागा फेर सकते हैं, ना ही किसी भी और तरीके से आप हेयर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं इतनी दाढ़ी लेके ईद पे बैठूंगी, तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और अपनी तरफ से मैं कहती हूँ इंसान जो है ना जितना प्रिकॉशंस ले लें, कभी हमें मतलब मैंने ये सोचा था, मतलब मैंने जो लेज़र वाला काम है मैंने हफ्ता पहले करा लिया था, ठीक है। और मैंने रॉयली वाला काम, जितने काम थे ना मैंने अपनी तरफ से मैंने ये सोचा था कि आज वाला जो दिन होगा ना मेरा वो बहुत रिलैक्स होना चाहिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पैकिंग करूँगी मैं। रिलैक्स माइंड रिलैक्स होगा, मेरे बाकी काम हुए होंगे। उतना ही ऐसा नहीं होता, नसीब में ये था मेरे कि मुझे रॉयली भी दोबारा जाना पड़ा है, मुझे वो हसन क्लिनिक भी दोबारा जाना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, चलो बैंक वाला काम तो मसला नहीं, घर के पास 2 मिनट में हो जाएगा, वो तो नो प्रॉब्लम। तो ये सारी बात किस्मत की होती है, आप अपने माइंड से कुछ भी करो ना वो चीज़ नहीं होती। और मेरे नसीब तो इस तरह के, मैं जो दिमाग में सोच लूँ ना स्केच बना लूँ, वो उस स्केच के हिसाब से चीज़ कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं। ओके सो यहाँ पे मैंने बैंक में एक काम करवाना था, तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, कुछ सिग्नेचर्स करने थे मैंने, और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन करने थे। तो बस यहाँ पे जो है ना, क्योंकि हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है, तो मैंने सोचा पहले ये काम करके तो फिर उसके बाद जो है ना सलून जाऊँगी। और क्योंकि मैं जल्दी उठी हुई थी, आपको पता है मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था इस टाइम पे। अगर आप रात को टाइम पे सो जाओ, सुबह जल्दी उठो फिर तो ठीक है। मैं टाइम पे नहीं सोई थी, मैं बहुत लेट सोई थी, और सुबह मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और दूसरी बात ये कि मुझे सैलून का ना इतना ज़्यादा वो हुआ था कि भाई मुझे दोबारा क्यों जाना पड़ रहा है, और जल्दी जाना भी ज़रूरी था। वैसे तो सैलून टाइमिंग्स 7:30 बजे तक होती है नॉर्मल डेज़ में। उन्होंने मुझे कल बताया था कि अभी ईद की वजह से ना 9:30-10 बजे तक भी सैलून जो है वो ओपन होता है। लेकिन मैं पहले सुबह सुबह इसलिए जाती हूँ ग्रोसरीज करने, कोई भी अपना पर्सनल सर्विसेज के लिए, कुछ भी सैलून वगैरह में मैं सुबह इसलिए जाती हूँ कि काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक तो रश नहीं होता, दूसरा आपको कार पार्किंग इजीली मिल जाती है, और आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्टाफ जो होता है ना बहुत फ्रेश होता है सुबह सुबह के टाइम। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही जाऊँ जो भी काम हो। लेकिन बस उसमें ये होता है उठना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी तो बंदा कर लेता है। बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपने बैंक का काम करके तो मैं यहाँ पे सलून पहुँच गई, और एज़ यूजुअल यहाँ पता नहीं इस जगह पे इतनी गाड़ियाँ होती हैं ना। उस दिन भी यही हाल था, आज तो मैं उससे भी ज़्यादा अर्ली आई हूँ, और आज भी यही टाइम है, लेकिन हमने बहुत पीछे जो है वो गाड़ी पार्क करके, और सलून जो है ना बहुत मतलब दूर था, कम से कम हमें 3 मिनट वॉक करनी पड़ी है। या तो मुझे लगता है जिन लोगों के यहाँ पे शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनकी ही गाड़ियाँ हैं, या आई डोंट नो क्लाइंट्स की हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बिल्कुल गाड़ी की जगह नहीं होती, बहुत पीछे जाके आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। बस यहाँ पे मैं सैलून पहुँच गई, और उनको मैंने बताया कि जी ये जो नेल कलर है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसको आप बस चेंज कर दें। और क्योंकि ये जेल नेल पेंट्स होते हैं यूवी लाइट्स वाले, तो ये आपको नेल रिमूवर से रिमूव नहीं होते, ये बिल्कुल यूवी लाइट के नीचे आने के बाद ऐसे बन जाते हैं जैसे पत्थर हो, ठीक है। तो इसको आपको बफ़ करना पड़ता है, और बफ़ करते करते मेरे 2 नेल तो बिल्कुल टूट के गिर गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ये उस तरह के नहीं होते, एक नॉर्मल नेल पेंट नहीं होता, ठीक है।
तो उन्होंने दोबारा उसको फिक्स किया। फिर उसके वो तो कह रहे थे कि इतने प्यारे लग रहे हैं, आपके आपके जैसे नेल देखे तो कल एक लड़की करवा के गई है पाँव वाले, आप क्यों चेंज करिए। मैंने कहा नहीं, बस मुझे खुद नहीं अच्छे लग रहे, अजीब से लग रहे थे, अर्क अर्क सा लग रहा था। पहले मैंने सोचा मैं ऐसे न्यूड रखवा लेती हूँ, फिर मतलब 1 टोन रखवा लेती हूँ, जैसे बस ये एक टोन वाला ना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये आपके उसके साथ ना सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उस पर आपने नेल आर्ट करवाया हुआ ओम्ब्रे, तो आप फीट पे भी आप करवाएंगी तभी अच्छा लगेगा, वरना बहुत अजीब से लगेगा। ऐसा लग नहीं रहा कि आपने नेल्स पे पाँवों के कुछ कराया हुआ। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया। फिर मेरे दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा चलो कोई नहीं, ईद कर दो, चलो यहाँ भी ओम्ब्रे कर दो, नो प्रॉब्लम। और इतने प्यारे लग रहे थे उम्र होने के बाद मेरे पाँव। मैं तो सोच रही थी मैं कल ये करवा लेती। मैंने कभी भी फीट के नेल्स पे नेल आर्ट नहीं कराया, ये लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं पाँवों के नाखूनों पे जो है ना नेल आर्ट करवा रही हूँ। वरना मैं एक टोन ही लगवाती हूँ, मरून ही लगवाती हूँ, ज़्यादातर मैं मरून लगवाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मेरे पाँव बहुत प्यारे लगते हैं। लास्ट टाइम वाला मरून नहीं होता, वो एक और मरून होता है, उससे इतने प्यारे आपके पाँव लगते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये न्यूड कलर पाँव पे ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और पाँव की ना ऐसी शेप सी इतनी अच्छी लगती है। मेरा बेसिकली मैं आपको बताऊँ मेरा मसला क्या है कि मेरा ना हाथों और पाँवों के नाखून जो है ना मेरे बहुत छोटे छोटे अजीब से हैं, जैसे लड़कियों के नॉर्मल होते नहीं है। जो मेरा नेल आर्ट करी है इनके भी अच्छे हैं, मेरे इससे भी बुरे नाखून हैं, ठीक है। तो वो मैं जब तक इस तरह ये ना करवाऊँ तो अजीब से लगते हैं, ऐसे लगता है कि पता नहीं किसके पाँव हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उनको बोला मुझे भर भर के ग्लिटर जो है वो ऐड कर दें, या मुझे ग्लिटर से एक ख़ास ही ऑब्सेशन है। तो बस वो ग्लिटर जो है ना यहाँ पे बढ़ाते, जब मैं इनको बोल रही थी और भी लगाएं, और भी ज़्यादा अगर ऐड हो सकता है तो लगाएं। तो बेसिकली ये पहले नेल पॉलिश जब लगा रहे होते हैं ये आपसे पूछ लेते हैं, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं फिर ये यूवी लाइट के नीचे जो है रखते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा यूवी लाइट के नीचे आपका पाँव चला गया और आपका नेल पेंट ड्राई हो गया, बस उसके बाद इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेल रिमूवर की तरह रिमूव नहीं होगा, फिर इसको बफ ही करना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। मेरे यहाँ सैलून में 2 घंटे लगे थे, और यहाँ पे बस मेरा जो नेल्स हैं वो डन हो गए थे। और बस ये क्यूटिकल ऑयल लग रहा है और इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली न्यूड कलर जो है ना वो आप आजकल लिपस्टिक्स होगी, मेकअप हो गया, न्यूड बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि ट्रेंड में है तो हमें भी देखने में अच्छा लगता है। और पाँव जो है ना बहुत फ्रेश फ्रेश से लगते हैं। और ये जब एंड में क्यूटिकल ऑयल लग रहा होता है ना आपके फीट्स पे, इतना मज़ा आता है, आपको पता होता है कि बस अब काम ख़त्म हो गया, बस अभी घर जाने का टाइम आ गया। तो बस ये मेरी जो है ना रेडी हो गए, और इतने खूबसूरत साफ़ सुथरे से लग रहे हैं। है ना वो चेंज करवा लिया है, और बिल्कुल सेम इसी तरह का करवाया है मैंने, और इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको नजर आए तो घर जाके दिखाऊंगी। लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सेम हाथों जैसा ही कराया मैंने। वाह वाह, मैं ऐसे लग रहा है कोरियन होती है ना, मैं सीरीज देखती हूँ उसमें इस तरह के उनके नेल्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आई एम ओके। सो यहाँ जो है ना मैंने लेज़र वालों को कॉल की थी, लेकिन मेरी वो कॉल जो है वो अटेंड नहीं कर रहे थे, और गूगल पे भी आ रहा था कि सैलून क्लोज़ है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की। तो मेरा जो है ना मैं मूड थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार मेरा काम रह ना जाए कहीं। तो बस मैंने जो है ना मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम अफ्तारी के बाद भी पहले गए थे ना, अभी अफ्तारी के बाद ही चले जाएंगे।
यहाँ पे जो है ना, मैंने डेरा जाने के लिए पैकिंग करनी थी और बस मैंने वो ड्रेसेस निकालने थे जो मैंने वहाँ पे घर पे पहनने होंगे। आपने ये सारी ड्रेसेस ही मेरी जो है ना वो देखे हुए होंगे, ये बड़े कंफर्टेबल से हैं। बस यही मैंने निकाल लेने थे, 4-5 जो ड्रेसेस हैं वो रख लूँगी, बाकी 2 जोड़े जो है मेरे ईद के हो जाएंगे। और बस इसको जो है ना, मैंने वो वाले सेलेक्ट किए हैं कि मुझे कंफर्टेबल हो वहाँ पे पहनने पे। ऑब्वियसली वहाँ पे मेहमान आते, आना जाना नॉर्मल डेज में भी लगा रहता है, ईद के अलावा भी। तो मैं उस हिसाब से रख रही थी कि मैं कंफर्टेबल भी हूँ और अच्छे भी हों।
ओके, तो बस मेरी ड्रेसेस की पैकिंग हो गई थी और यहाँ पे जो है ना मैंने शूज़ की पैकिंग करनी थी। तो मैं सारे शूज़ जो है ना, मैंने सोचा चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा देती हूँ सारे शूज़ की कलेक्शन। इसमें जो जो मेरे ड्रेसेस के साथ मैच कर रहे हैं वो मैंने सारे रख दिए। और ये जो है ना मेरी बड़ी कंफर्टेबल हील है और ये ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है और न्यूड इसकी बेस है, तो ये हर ड्रेस के साथ चली जाती है। इसके साथ की एक और भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी हील जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो कम है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये वाली जो शूज़ हैं इसमें पाँव थोड़े से डार्क लगते हैं आपके, लेकिन ये जो मेरा ईद का आउटफिट है उसके साथ ये बहुत प्यारे लगेंगे। तो ये मैंने एक रखी है ईद के लिए और ये देखने में भी बड़ी ही खूबसूरत लगती है। उसके बाद मेरा जो दूसरे दिन का आउटफिट है उसके साथ पहले मैंने सोचा कि मैं ये वाले रखूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये फिर इसके जो ऊपर वाले वो है ना बकल से, ये बड़ा मुश्किल होता है फिर इसको बंद करना। मैंने कहा नहीं ये नहीं रखते, इसमें पाँव भी मेरे डार्क लग रहे थे, मुझे ये बड़ा वहम होता है। फिर मैंने ये रख ली अपने ईद के दूसरे दिन के आउटफिट के साथ जो है ना, मैंने सोचा मैं ये वाली रख लेती हूँ, बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे इसका मसला नहीं होता बंद करने का, मैं कहती हूँ कि मेरे पाँव प्यारे लगने चाहिए बस। और ये जो है मेरी फर्स्ट डे का जो आउटफिट होगा ईद का, जो साड़ी होगी उसके साथ मैंने ये वाली रख ली। और ये भी बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। ये कंफर्टेबल हील है, हील अक्सर कंफर्टेबल नहीं होती लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है और देखने में बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारा लगता है आपका पाँव। और ये मैंने वैसे ही रख ली कि अगर मुझे किसी शूज़ में कोई मसला हुआ तो एक ब्लैक हील हमेशा आपको सेव कर लेती है, तो मैंने ये भी रख ली। और बस इसके बाद मैंने एक कंफर्टेबल जो है फ्लैट्स रख लिए नॉर्मल डे टू डे के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे अपना मेकअप पैक करना था और मेकअप के लिए मैं ज़्यादातर तो मेरा मेकअप जो है वो इसी के अंदर ही होता है, सही है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन करनी थी। पैलेट्स नहीं मैं इसके अंदर रखती क्योंकि मुझे वैसे भी नॉर्मल ज़रूरत पड़ती है, तो पैलेट्स मैं बाहर ही रखती हूँ अपनी वैनिटी में। तो बस मैंने पैलेट्स रखनी थी और अपना हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे रखना था, अपने लिप लाइनर्स रखने थे, अपनी ग्लिटर्स, बहुत सारी चीज़ें रखनी थी। और बस फिर ये हुआ कि वो बैग बंद ही नहीं हो रहा था, बैग छोटा पड़ गया मुझे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया। जो सामान मेरा बच गया था वो मैंने उसमें रख दिया था बड़े वाले बैग में। ये बैग बहुत अच्छा है, इसमें मेरा बहुत सारा जो है वो सामान आ जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा ना अभी क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑब्वियसली लड़कियों का, लेकिन कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। इसमें सारी चीज़ें जो है ना कम कम करके रख लेती हूँ, कुछ अगर नहीं आता तो फिर मैं उसको कहीं और रख लेती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये मैं किसी भी टूर पे जाती हूँ, मैं डेरा जाती हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, ये मेरे साथ होता है। इसमें सारा सामान आ जाता है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को अलग पैक करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बस ये है कि अभी सामान थोड़ा सा वो बंद नहीं होता आजकल, पहले हो जाता था अब बंद नहीं होता, लेकिन मैं कर लेती हूँ, मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, इसमें आपके लिप लाइनर्स, आपकी सारी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। और ये जो इस बैग के अंदर जो ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसका बहुत फ़ायदा होता है कि आपको नज़र आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा जो है ना इसको बस सेट कर देती हूँ। मैं लिपस्टिक वाले सेक्शन में लिपस्टिक रख लेती हूँ, लिप लाइनर्स वाले सेक्शन में लिप लाइनर्स रख लेती हूँ। और बस ईद पे जब भी तैयार होना होगा मैं इसको ओपन करूँगी एंड आई एम रेडी टू गो। तो ये मस्कारा जो है ना बेसिकली मेरा सामान थोड़ा सा मिक्स हुआ था, मैं सामान एडजस्ट कर रही थी कि मेरा ये बॉक्स जो है ये बंद हो जाए। मैंने एक दफ़ा पहले कोशिश की थी, बंद नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कुछ चीज़ें निकाल रही थी इसमें से ताकि ना ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए, बंद नहीं हो पा रहा था ये। तो बस अभी मैंने इसमें जब सामान थोड़ा सा निकाला तो फिर जो है ना ये बंद हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से हाँ फिर मैं फिर कुछ चीज़ें निकालूंगी, बंद नहीं हो रहा था। और बस ईद की तैयारी जो है ना आपको पता है ऐसे ही चलती रहती है और मैं कुछ भूल ना जाऊँ इस डर से मैं पहले ही पैकिंग कर लेती हूँ ताकि मेरे माइंड में अगर कुछ आता रहे तो मैं जो है ना फिर साथ उसको रख लूँ। और ये ग्लिटर तो मैं हर आई शेडो के ऊपर लगाती हूँ, तो मैं इसकी जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसकी जगह बना रही थी, इसकी जगह कहीं भी नहीं बन रही थी। फिर एंड पे जो है ना मैंने इसको अपने बड़े वाले बैग के उसमें रख लिया। मैंने कहा चलो यहाँ अगर जगह नहीं हो रही तो मैं उस पर रख लेती हूँ। बस ये बंद हो गया था। उसके बाद जो है ना ये दो पैलेट्स तो बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि एक में न्यूड शेड्स हैं सारे और ये मैंने साथ अपना हेयर बैंड भी रख दिया मेकअप करने के लिए। ऑब्वियसली बाल मुंह पे आते हैं तो अब ये दो पैलेट्स है, ठीक है। अब मुझे दोनों ही चाहिए होते हैं, एक में न्यूड शेड्स हैं और एक में कलरफुल से। लेकिन अगर मैं दोनों रख रही थी तो ये देखें ये बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा अब इसको ज़ोर लगाऊंगी बैग ना ख़राब हो जाए, कुछ चीज़ें फिर सामान अपना मैं निकाल लेती हूँ। फिर मैंने एंड पे कुछ सामान जो है ना बस वो निकाल दिया था और इसको जो है ना बस पैक कर दिया था मैंने।
Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Monday's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo, baseline deep, let's move slow. Every worry left behind, dancing fools but hearts aligned. Sunday scary, stay away, we've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the mood, we just turn up the mood. You went out all than a dirt sheet, and every note I'm meant to be, trying to hold on to the day I we finally for say. Ever crawling if tale, just our will can naked here. If a battle ever gain, I we still fight away. Weekend vibes in stereo, baseline deep, let's move slow. Every worry left behind, dancing fools but hearts aligned. Sunday scary, stay away, we've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the mood, we just turn up the mood. Weekend fog, just stereo, baseline deep, let's move slow. Every worry left behind, dancing fools but hearts aligned. Sunday scary, stay away, we've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the mood, we just turn up the mood. अच्छा, तो मैं व्लॉग को जो है ना यहाँ पे एंड करने लगी हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मैंने अभी जाना है लेज़र के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, मुझे नहीं पता वो ओपन है या नहीं है, वो कॉल नहीं उठा रहे। तो अभी जो मतलब इसके बाद वाला जो भी होगा ना, ये आपको कल वाले व्लॉग में मिलेगा। और आज शहरी के टाइम मैंने अपने शहर डेरा के लिए भी रवाना हो जाना है। तो मतलब जो भी होगा, मतलब जो भी ट्रैवल व्लॉग होगा वो आपको कल वाले व्लॉग में मिलेगा, ठीक है। आज का इसके बाद को जो लेज़र करवाने में जा रही हूँ वो भी, और जो हम उधर जाएंगे क्या कहते हैं डेरा, वो वाले व्लॉग भी सारे, मतलब वो वाले क्लिप्स जो हैं वो आपको कल मिलेंगे। मैंने इसलिए व्लॉग यहाँ पे एंड करने का सोचा कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए और फिर मेरा व्लॉग अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर एडिटिंग करने में भी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ कल आपको एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज वाला मेरा जो व्लॉग है या इस तरह के जितने भी मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे आप लोग जो जब भी मुझे रिमार्क्स देते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे जो इस तरह वाले व्लॉग्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ कल आपसे एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।